दोस्तों कल देर रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। फाइनली 4 साल के बाद पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है और जैसे ये खबर सामने आई उसके 1-2 घंटे बाद ही भारत की तरफ से भी बयान आया है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि पूरा मामला हुआ क्या है, पाकिस्तान किस तरह से बाहर आया, क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी और भारत ने इसको लेकर क्या कहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो एफएटीएफ आपको पता होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि पेरिस बेस्ड ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इनके द्वारा दुनिया भर में जहां पर भी टेररिज्म से रिलेटेड कोई फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके ऊपर निगरानी रखना वो किया जाता है। तो इन्होंने फाइनली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। 2 लिस्ट होती है, आपने देखा होगा, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। अगर यहां पर कोई भी देश नहीं मानता है ग्रे लिस्ट के अंदर तो उसको फाइनली ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाता है। तो फाइनली यहां पर हुआ क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर जो काफी समय से तलवार लटक रही थी कि क्या वो ब्लैक लिस्ट में भी चला जा सकता है, लेकिन खैर जो भी है ग्रे लिस्ट से वो बाहर आ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कई सारे फायदे हो सकते हैं। यहां पर एफएटीएफ का बयान आया, स्टेटमेंट आया और यह कहा गया कि पाकिस्तान इज नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू एफएटीएफ इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस। क्योंकि आप समझिए, अगर कोई देश ग्रे लिस्ट के अंदर जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी मॉनिटरिंग की जाती है। यहां पर यह भी बोला गया है कि पाकिस्तान को कई सारे जो काम है वो फर्दर करने होंगे ताकि चीजों को और इंप्रूव किया जाए। अगर मैं आपको एग्जैक्ट चीजें बताऊं कि एफएटीएफ ने यहां पर क्या बोला है तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल बताया गया है कि एफएटीएफ ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है टेक्निकल कंप्लायंस डेफिशिएंसीज में। मतलब कि जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी जो पाकिस्तान नहीं कर रहा था, उसको भी पाकिस्तान ने यहां पर कर दिया है। और 2018 से जो पाकिस्तान लगातार बना हुआ था एफएटीएफ के लिस्ट से, वैसे तो अगर आप देखोगे पिछले 10-15 सालों में कभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर जाता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर जाता है, तो यू नेवर नो कि अभी तो ये बाहर आ गया है, तो हो सकता है कि आगे चलकर भी वो चला जाए। तो यहां पर आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज, एफएटीएफ ने वेलकम किया है पाकिस्तान के इस प्रोग्रेस का, जहां पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल टेरर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको पाकिस्तान कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा एफएटीएफ का मानना है। सो पाकिस्तान कैन नाउ मोर इफेक्टिवली टैकल मनी लॉन्ड्रिंग। यहां पर पाकिस्तान और सारी चीजें कर सकता है और एफएटीएफ की जो टीम है उन्होंने इन सारी चीजों को वेरीफाई किया है। जो भी रिफॉर्म्स पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर जो भी कुछ किया गया होगा उसको एफएटीएफ की टीम ने वेरीफाई किया है और वो लोग संतुष्ट हैं कि यहां पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। तो क्या यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सब कुछ पाकिस्तान के अंदर सब कुछ इसका मतलब ठीक हो गया है? ऐसा नहीं है। अगर ठीक हो जाए तो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एफएटीएफ ने साफ साफ ये भी कहा है, दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नॉट मोर वर्क टू बी डन गोइंग फॉरवर्ड। आगे चलकर पाकिस्तान को जो है यहां पर रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर, मतलब भारत को पाकिस्तान को भारत के साथ और भी कई सारे देशों के साथ मिलकर अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कभी ग्रे लिस्ट से जाता है, बाहर आता है, अंदर आता है और कई बार तो ब्लैक लिस्ट में भी जाने वाला था, लेकिन उसके जो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाइना, टर्की, मलेशिया, उन्होंने काफी हद तक पाकिस्तान को बचा रखा था और ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने दिया। तो यहां पर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने जिसकी वजह से एफएटीएफ ने अपना पोजीशन बदल दिया। देखो यहां पर आप अगर देखेंगे तो पिछले साल ही यहां पर एफएटीएफ ने कह दिया था कि पाकिस्तान ने 34 में से, मतलब कई सारे मेजर्स बोले गए थे पाकिस्तान को करने के लिए, तो 34 में से 30 में तो यहां पर पाकिस्तान ने काफी सारी चीजें की थी, जो कंसर्न्स थे उसको यहां पर सुधारने की कोशिश की थी। लेकिन जो मामलों में पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया था, जैसे लीगल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, रेगुलेटरी हो गया, जुडिशियल, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, यहां पर पाकिस्तान चीजों को नहीं सुधार पाया था। इनफैक्ट जून के महीने तक ही इस साल खबर आ गई थी पाकिस्तान जो है वो कई सारे मुद्दों पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। स्पेशली यहां पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कदम लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा वो ये है कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उनके ऊपर जो कदम लिया पाकिस्तान ने, जैसे जैश ए मोहम्मद का चीफ हो गया मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा का जो फाउंडर हो गया हाफिज सईद, ये सभी लोग यहां पर भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जाने जाते हैं। तो जुलाई 2022 की रिपोर्ट में ही एफएटीएफ ने यहां पर कहा था कि जो कुछ 4 पैरामीटर्स बाकी हैं वहां पर भी पाकिस्तान जो है चीजों को लगभग इंप्रूव कर चुका है। तो फाइनली यहां पर जो लास्ट मुद्दा बचा था कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर किया गया, वो यही था कि पाकिस्तान ने रिसेंट मंथ्स में, अभी कुछ ही समय पहले, न्यू सेंटेंसेस अनाउंस किए थे हाफिज सईद और साजिद मिर के खिलाफ। यहां पर रिसेंटली सेंटेंसेस अनाउंस किए गए थे, पनिशमेंट अनाउंस किए गए थे और ये दोनों लोग मुंबई टेरर अटैक जो 2008 में हुआ था जिसमें 160 लोगों की जाने गई थी, उसके अंदर ये शामिल थे। और यही बताया जा रहा है कि ये फाइनली एक कारण था जिसकी वजह से एफएटीएफ से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया। वैसे यहां पर क्वेश्चन ये भी आएगा कि हाउ ग्रे लिस्टिंग हैज इंपैक्टेड पाकिस्तान, किस तरह से ये इंपैक्ट किया। देखो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई कंट्री यहां पर आ जाता है, इसके अंदर कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाता है, तो यहां पर क्या होता है कि अगर वो देश को कोई भी सहायता चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कोई भी देश बिजनेस करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, तो यहां पर कई सारी स्क्रूटनीज होती हैं, आईएमएफ से, एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले पाता है। तो ये यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि पाकिस्तान ऑलरेडी इंपैक्ट हो रखा था, हाई इन्फ्लेशन से ग्रोथ नहीं हो रही थी और उसको उधार नहीं मिल रहा था, तो इसकी वजह से ये बड़ा इंपैक्ट होता है। एक रिसर्च में भी सामने आया कि 2008 से 2019 के बीच में जब जब यहां पर ग्रे लिस्ट में आया है पाकिस्तान, इन सारी चीजों की वजह से लगभग $38 बिलियन का लॉस हुआ है पाकिस्तान को। $38 बिलियन तो पाकिस्तान के पास, उनके पास रिजर्व नहीं है। सोच के देखिए तो ये कितना इंपॉर्टेंट था।
अब यहाँ पर हुआ क्या कि भारत की तरफ से भी चीजों का बयान दिया गया। आप देख सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके वेबसाइट में इस चीज को लगाया गया है, और जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया। बेसिकली क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, भारत से भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे कि एग्जैक्टली भारत का इसको लेकर क्या रुख है। तो देखो भारत ने काफी अच्छे से चीजों को रखा। एक तो हमने ये कहा है एज अ रिजल्ट ऑफ एफएटीएफ स्क्रूटनी, मतलब क्योंकि एफएटीएफ का काफी दबाव डाला गया पाकिस्तान के ऊपर, कई सारे स्क्रूटनीज की गई, और इसी की वजह से पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा कई सारे एक्शंस लेने पर। जो वेल नोन टेररिस्ट हैं, भारत के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में टेररिज्म फैलाते हैं, मुंबई का जो 26/11 अटैक हुआ, इन सारी चीजों के ऊपर पाकिस्तान को फाइनली कुछ कदम लेना पड़ा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। और ये ग्लोबल इंटरेस्ट में अगर पाकिस्तान इसी प्रकार से काम करता रहा, जो कि हम आशा करते हैं, क्रेडिबल, वेरीफाइबल, इरिवर्सिबल और सस्टेन एक्शन पाकिस्तान को इंश्योर करना चाहिए, ये यहां पर भारत ने कहा है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ग्लोबल इंटरेस्ट में होगा। और ऑब्वियस सी बात है, ये भारत के भी इंटरेस्ट में होगा। भारत थोड़ी चाहता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में बना रहे। हम तो तभी ये चीज करते हैं ना क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को फैलाता है। अगर वो चीजों को फैलाएगा ही नहीं, बंद करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है भारत को जो खर्च करना पड़ता है डिफेंस के ऊपर, हमारा इतना रिसोर्सेज जाता है, वो नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो टेररिज्म और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर जो काम है वो आगे भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इससे फायदा क्या हो सकता है पाकिस्तान को? देखो, एक तो साफ सी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो कुछ हद तक इंप्रूव हो सकता है। हाँ, ये चीज है कि अभी करंट में जो सिचुएशन है पाकिस्तान का, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत बदल जाएंगी चीजें, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कुछ फायदा हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो 2022 में यहाँ पर 2022 में $55 मिलियन का और 2017 में $225 मिलियन का फाइन देना पड़ा था पाकिस्तान की दो बड़ी बैंक को, क्योंकि यूएस रेगुलेटर ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस का आरोप लगाया था। तो ये सारी चीजें अब शायद वो नहीं होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है, मूडीज के द्वारा दिया जाता है, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, उसको डाउनग्रेड किया गया था, उसको एक बूस्ट मिल सकता है। और एक प्रकार का जो मैं आपसे कह रहा था, जो इन्वेस्टमेंट का सेंटीमेंट होता है, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पर अगर मदद मिल जाए पाकिस्तान को तो एक काफी रामबाण साबित हो सकता है। लेट्स सी क्या चीजें होती हैं आगे। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट पहलू थी, चीजें थी, वो आपको